स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम। हकीकी व ज़रूरी आमदनी। हकीकी आमदनी या आमदनी से मुराद अशिया व ख़दमात की मिक़दार जो किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? आमदनी या हकीकी आमदनी कहते हैं। अशिया व ख़दमात की मिक़दार जो एक साल के दौरान पैदा होती हैं वो किसी न किसी यूनिट्स में होती हैं। जैसा कि हमारे पास गंदम है वो किलोग्राम या टन में होगी, कपड़ा है वो मीटर या गज़ में होगा, पेट्रोल लीटर में या गैलन में होगा। अब हर अशिया व ख़दमात का जो यूनिट है वो डिफरेंट होता है। कौमी आमदनी की पैमाइश हमने किसी एक यूनिट में करनी होती है, तो उसके लिए हमें ज़र का सहारा लेना पड़ता है। ज़र का सहारा कैसे लेंगे? अशिया व ख़दमात की हम पहले कीमतें देखेंगे। कीमतों के बाद हमें अशिया व ख़दमात की मिक़दार का पता होना चाहिए। कीमत और मिक़दार का जो हासिल ज़रब है उसे हम ज़र्री मालियत कहते हैं। क्वांटिटी और प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास अशिया की वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़र्री आमदनी को। ज़र्री आमदनी क्या होती है? अशिया व ख़दमात जो हमने मौजूदा साल में पैदा की हैं उनकी मौजूदा साल की कीमत के हिसाब से अगर हम मालियत फ़ाइंड आउट कर लें तो उसे हम ज़र्री आमदनी कहते हैं। ज़र्री आमदनी का फ़ॉर्मूला क्या हुआ? मौजूदा साल की कीमत मल्टीप्लाई बाय मौजूदा साल की मिक़दार, या प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी या मनी जीडीपी आ जाएगी। दूसरा, हकीकी आमदनी, रियल इनकम और रियल जीडीपी। अशिया व ख़दमात की मिक़दार को जो हमने इस साल पैदा की हैं उसको हम बुनियादी साल की कीमत के साथ अगर ज़रब दें और उसकी मालियत को फ़ाइंड आउट कर लें तो वो हमारे पास क्या होती है? हकीकी आमदनी होती है। अशिया व ख़दमात की जो मिक़दार है वो मौजूदा साल की होगी और जो मालियत है या जो कीमत है वो बेस ईयर की होगी। हकीकी आमदनी को और ज़र्री आमदनी को हम इस टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास जो मौजूदा साल है वो 2018 है और जो बुनियादी या साबिक़ा साल है वो 2017 है। 2017 इसमें मेरे पास जो गंदम की पैदावार हुई है वो 500 टन हुई है और जो गंदम की मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये फ़ी टन है। अगर मैं आमदनी फ़ाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ करंट ईयर की प्राइसेस है और करंट ईयर की ही क्वांटिटी है, क्योंकि 2017 का कोई बेस ईयर नहीं दिया गया। तो इधर सिर्फ और सिर्फ मैं ज़र्री आमदनी या नॉमिनल जीडीपी को ही फाइंड आउट करूँगा। इसकी रियल जीडीपी अभी मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई बेस ईयर नहीं दिया गया। अब आ जाता है 2018 में क्या है? गंदम की जो क्वांटिटी है वो 500 टन है और जो प्राइसेस हैं वो कितनी हो गई हैं? 200 टन। अब मैं इसकी पहले ज़र्री आमदनी या नॉमिनल जीडीपी को फाइंड आउट करूँगा। क्या है वो? प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। 200 ज़रब 500 तो मेरे पास कितना आ गया? 1 लाख। यानी कि जो मेरी ज़र्री आमदनी आई है वो कितनी आई है? 1 लाख आई है, क्योंकि मैंने मौजूदा साल की ही कीमत ली है और मौजूदा साल की मिक़दार ली है। अब मैं हकीकी आमदनी को फाइंड आउट करता हूँ। हकीकी आमदनी में जो प्राइस है वो बेस ईयर की होगी। बेस ईयर की प्राइसेस क्या है? मेरे पास 100 रुपये फ़ी टन और क्वांटिटी में करंट ईयर की लूँगा। क्वांटिटी कितनी है? 500 टन। 100 को 500 से ज़रब दिया तो कितना आ गया? ये 50,000 आ गया। हकीकी आमदनी कितनी हो गई? 50,000। पर ज़र्री आमदनी कितनी आ रही है? 1 लाख। अब ज़र्री आमदनी ज़्यादा क्यों है? वो सिर्फ प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में जो मेरे प्राइसेस हैं वो 2 गुना हो गई हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में ज़र्री आमदनी भी क्या हो गई है? 2 गुना हो गई है। जो मुझे ये ज़र्री आमदनी ज़्यादा नज़र आ रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि प्राइसेस के अंदर क्या हो चुका है? इजाफ़ा हो चुका है। हकीकत में मिक़दार के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। इसका अल्टरनेटिव केस देखते हैं। सेकंड केस 2018 आ जाता है सपोज़। उसमें जो मेरे पास वीट की प्रोडक्शन है, गंदम की प्रोडक्शन है, वो कितनी है? 1000 टन और जो गंदम की कीमत है वो 100 रुपये टन है। मैंने ज़र्री आमदनी को फाइंड आउट किया, वो कितनी है? 1 लाख।
हकीकी आमदनी को फाइंड आउट किया, वो भी 1 लाख है। क्यों? क्योंकि इधर जो प्राइसेस हैं इस साल की और जो बेस ईयर की प्राइसेस हैं वो क्या है, सेम है, और जो मिकदार है उसके अंदर क्या हो चुका है, इजाफ़ा हो चुका है। मिकदार पहले से 2 गुना हो चुकी है। अब ये जो मेरा इजाफ़ा हुआ है, जो ज़र्री आमदनी में मुझे इजाफ़ा हुआ है, ये क्या है, हकीकत में इजाफ़ा है, जो कि मैं हकीकी आमदनी के ज़रिए प्रूव कर चुका हूँ। हकीकी आमदनी किस बात की वजाहत कर रही है कि ये जो इजाफ़ा है, ये फ़िगर आपकी 50,000 से 1 लाख तक पहुँच गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइसेस में इजाफ़े की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसमें आपकी जो मिकदार है वो पहले से क्या हो चुकी है, 2 गुना हो चुकी है। वो हम इस टेबल में भी देख सकते हैं। 2017 के अंदर जो मेरी मिकदार थी वो कितनी थी, 500 टन थी। 2018 में मिकदार कितनी हो गई है, 1000 टन हो गई है। और जो फर्स्ट केस था उसके अंदर ये जो रिज़ल्ट्स थे ये शो कर रहे थे कि मिकदार में क्या प्राइसेस के अंदर सिर्फ इजाफ़ा हुआ है, मिकदार के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पढ़ने का जो हमारा असल मकसद होता है वो यही होता है, हमें ये देखना होता है कि जो फिगर्स के अंदर चेंज आ रहा है, फैक्ट एंड फिगर्स के अंदर, वो रियल्स में भी हैं या सिर्फ वो नॉमिनल है। रियल मीन्स यानी कि गुड एंड सर्विसेज के अंदर भी इकॉनमी में इजाफा हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्राइसेस हैं या वेजेस हैं उनके अंदर ही इजाफा हो रहा है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, बुक के अंदर से टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले आपको आमदनी या हकीकी आमदनी की डेफिनेशन दी गई, उसमें बताया गया है कि आमदनी क्या होती है। उसके बाद आपके पास नॉमिनल जीडीपी या ज़र्री आमदनी की डेफिनेशन है, ये उसका फार्मूला है, और फिर हमारे पास सेकंड नंबर पर हकीकी आमदनी है, यह हकीकी आमदनी का फार्मूला है। फिर गोशवारे की मदद से समझाया गया है। बुक के अंदर सिर्फ आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी को प्राइस इंक्रीजिंग के साथ समझाया गया, क्वांटिटी के साथ नहीं समझाया गया। वो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम्स, एक रोज़ को और ऐड करने के बाद आपको रियल जीडीपी में भी इजाफे के बारे में बताया है। ये इस टेबल की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है इधर, जो मैंने हाईलाइट की हुई है। हमारा ये आज का लेक्चर बस इधर ही एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा कल हाज़िर होंगे।